नहीं, अरमा था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सर, फाउंडर, ऑथर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होता है। तो अगर हम बात करें पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले आपको बताएं कि जो फ्यूचर टेंस होता है इसके अंत में हिंदी वाक्य में गा, गी और गी का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में हिंदी वाक्य में क्या रहता है? गा, गे, गी का प्रयोग होता है। और फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के ही होते हैं। फ्यूचर टेंस के भी चार ही प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कहिए या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव कैसे बनता है। तो आपको बता दें कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सबसे पहले हम लोग पहचान करें। इसका पहचान क्या है? तो दोस्तों, इसका पहचान कैसे पहचान सकते हैं कि जो वाक्य है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है या नहीं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत अर्थात वर्ब के अंत में आ जाएगा गा, गे और क्या, गी, उसी को हम लोग कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको बता दें कि फ्यूचर टेंस में आई के साथ और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग। शैल का प्रयोग, इसको फर्स्ट पर्सन लेते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट है उनके साथ फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है विल का। इसका प्रयोग करते हैं विल का। और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो इसका असर्टिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें किस टेंस की, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम यहाँ जो स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं वो एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। देन हम फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? शैल और विल का। जहां फर्स्ट पर्सन आई भी रहता है और शैल यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें हम नॉट यूज करेंगे। और नॉट के बाद किसी भी इंडेफिनिट टेंस, ये सिंपल फ्यूचर टेंस हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस में गिवन यूज करते हैं। और देन इसमें हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर इसमें अदर वर्ड लिखते हैं और एट लास्ट इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं।
किसी भी असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब जो है हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अगर हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे एमसीयू, देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर टेंस में शैल और विल बनता है। साथ ही साथ इसे मॉडल एंड ड्यूली वर्ब कहते हैं। और मॉडल एंड ड्यूली वर्ब जो है, मॉडल एंड ड्यूली वर्ब का पैसिव जब हम बनाते हैं तो इसमें बी प्लस मेन वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। कैन आएगा, शैल आएगा, विल आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, सबके साथ बी प्लस बी थ्री बनता है। और इसके बाद हम बाई यूज करते हैं, देन इसमें ओसीएस, ओसीएस के बाद इसमें अदर वर्ड लिखते हैं और एट लास्ट इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर एक्टिव का है और ये पैसिव का है। आपको हमने बताया कि आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, इसके साथ शैल लगाते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे अगर वाक्य दिया हो कि शी विल नॉट हेल्प मी, शी विल नॉट हेल्प और क्या मी, शी विल नॉट हेल्प मी। हमने आपको बताया कि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हम चेंज करेंगे क्या पैसिव। तो देखिए मी है तो मी को बदल देंगे किसमें, आई। आई सब्जेक्ट होते, आई के साथ होते हैं शैल के विल, आई के साथ लगता है शैल, तो यहाँ पे हो जाएगा शैल, आई शैल। नॉट है तो इसमें भी नॉट लगा लेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाना है, बी लगाना है। हेल्प का डिग्री, तो हेल्प का डिग्री होता है हेल्प, और हेल्प के बाद बाई और फिर इसमें जो सी है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इस प्रकार से हम जो है एक्टिव और पैसिव बनाते हैं इसका सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कहें कि दे विल नॉट, दे विल नॉट हेल्प और यहाँ पे दिया हो अस, तो अस जो है इसको हम पहले एक्टिव वॉइस इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस। तो क्या करेंगे, अस को बदल देंगे किसमें, वी में, वी के साथ बदलेंगे शैल ही होगा और इसके बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद इसमें बी लगा लेंगे और बी के बाद हेल्प का बी, हेल्प और इसके बाद क्या बाई। और देखिए यहाँ पे दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव किसके होगा, दे होगा, यहाँ दे। इस प्रकार से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, तो शैल बी जो है इसके बाद इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का यूज करते हैं। आप नोट में याद रख सकते हैं, नोट में याद रख सकते हैं कि किसी भी मॉडल एक्टिवली वर्ब, मॉडल एक्टिवली वर्ब का पैसिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा मॉडल एक्टिवली वर्ब प्लस बी प्लस क्या भी थ्री। इस प्रकार से आप किसी मॉडल एक्टिवली वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम बात करते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव यस/नो सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों बता दें कि यस/नो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। अब इसका पैसिव चेंज करें तो क्या करेंगे, मी है, लेकिन मी क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा। अब बताइए आई के साथ शैल की विल, आई के साथ लगता है शैल, तो शैल यहाँ होगा आई, नॉट है इसमें भी नॉट। किसी भी मॉडल एक्टिवली वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी और बी भी बताइए क्या होगा, हेल्प, और इसके बाद लिखना है बाय और यहाँ यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव
अगर सेंटेंस दिया हो कि शैल आई नॉट टीच यू, शैल आई नॉट टीच मान लीजिए यहाँ पे हिम दिया, शैल आई नॉट टीच हिम, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अब देखिए एक्टिव हो गया, इसको चेंज करना है किससे, पैसिव। तो हिम है तो ही होगा, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल। तो विल ही, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इसके बाद इसको यूज करेंगे डी। और टीच का फॉर्म क्या होता है, टॉट होगा, बाई होगा, और यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, है क्वेश्चन। इस प्रकार से हम यस को सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। आप याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव यस को सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है, जैसे विल यू नॉट हेल्प मी, इसका हिंदी क्या होगा, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, नहीं करोगे। और इसका पैसिव होगा कि शैल आई नॉट बी हेल्प बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा मेरी मदद नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से ये यस नो सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं WH कंपाउंड सेंटेंस कि WH कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग बात किए थे इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड बोले तो जैसे वाइल, जैसे वैन हो गए, इसमें WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाई विल यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे। तो वाई है तो वाई तो WH वर्ड उसको सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी है तो आई बदल देंगे इसको नॉमिनेटिव के साथ सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव के साथ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो आई है, आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, बी प्लस बी3 बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के साथ बदल देंगे। व्हेन शैल आई नॉट टीच हिम, तो व्हेन है तो व्हेन लिख देंगे, और हिम है तो ही होगा, ही के साथ विल। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इसके बाद बी प्लस बी3 का प्रयोग पैसिव में होता है तो टॉट बाई, और इसके बाद आई का आई सब्जेक्ट इसको मीन बदलते। इस प्रकार से हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव और पैसिव कंप्लीट किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की बात करेंगे। दो टेंस का पैसिव नहीं बनता है, आपको बता दें, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में।